नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है डॉक्टर सचिन शर्मा और जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के कॉलेज में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं इस समय जो है इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर लेकर के आ रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो वो इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर इसलिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं कि आप जैसा कि जानते हैं कि मध्य प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी में इस समय एग्जाम का दौर जारी है। तो एग्जाम के दौर जारी है, इस वजह से जो है कुछ यूनिवर्सिटी में एग्जाम हो रही है, किसी में एग्जाम फॉर्म डल रहे हैं और किसी में एग्जाम होने वाली है। तो मैं सभी क्लासेस के लिए जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूँ, जो लास्ट मोमेंट पे आप तैयारी कर सकते हैं और अच्छे अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को अगर तैयार करेंगे। तो आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर लेकर के आया हूँ, ये होने वाला है किन के लिए इम्पोर्टेंट, तो ये होने वाला है बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट। तो बीएससी फर्स्ट ईयर के कौन से स्टूडेंट के लिए ये वीडियो लेक्चर इम्पोर्टेंट होने वाला है? ये होने वाला है बीएससी फर्स्ट ईयर के ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने बॉटनी को मेजर सब्जेक्ट के तौर पे लिया है। तो बॉटनी को यदि उन्होंने मेजर सब्जेक्ट के तौर पे लिया है तो उनका मेजर फर्स्ट पेपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मेजर फर्स्ट पेपर जो है बॉटनी का, उसमें आप लास्ट मोमेंट पे कहें या फिर आप एग्जाम की अभी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी हो, कि किसी यूनिवर्सिटी में अभी एग्जाम फॉर्म डल रहे हो, तो वो सभी स्टूडेंट चाहे जिनकी एग्जाम चल रही हो, जिसकी एग्जाम होने वाली है या जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट नहीं करी है, उन सभी स्टूडेंट के लिए आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का जो हम पेपर डिस्कस करेंगे वो मेजर फर्स्ट पेपर रहने वाला है बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का। बॉटनी का मेजर फर्स्ट पेपर है जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ बॉटनी। तो फंडामेंटल्स ऑफ बॉटनी वाला पेपर आज हम डिस्कस करेंगे और जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, इन क्वेश्चंस को आप 100% जो है कंप्लीट कर ही लें, क्योंकि मुझे लगता है कि 90 से 95% जो है क्वेश्चन इन्हीं में से आने वाले हैं और आप इन क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे तो एग्जाम में आप बहुत अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं। और मैंने क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा रखा है कि मैंने आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बताए हैं ताकि आप उसमें जो है जो क्वेश्चन अगर शॉर्ट आंसर के भी पूछे जाते हैं तो वो लॉन्ग में ही आपके कवर अप हो जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे आधारित है। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कॉलेज में जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी ही लागू है और मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जो जारी जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही जो है हमारे क्वेश्चंस हैं। तो आपकी यूनिट जो फर्स्ट है, उसका फर्स्ट यूनिट जो है वो काय के ऊपर बेस्ड है? प्लांट्स इन भारतीय ज्ञान परंपरा के ऊपर बेस्ड है। तो प्लांट्स इन भारतीय ज्ञान परंपरा जो है, इसमें आपको टोटल 4 क्वेश्चंस तो कर ही लेने हैं। वो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, या लिखा आपको हिंदी मीडियम में दिख रहा है पर हम इसको इंग्लिश में भी बोलेंगे, तो आप दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान की परिभाषा देते हुए इसके कार्यक्षेत्र और महत्व का वर्णन कीजिए। तो आपका जो पहला क्वेश्चन क्या है कि वनस्पति विज्ञान की परिभाषा देनी है आपको, मतलब कि बॉटनी की जो है आपको डेफिनेशन देनी है, और इसके कार्यक्षेत्र मतलब कि इसके स्कोप और इसके महत्व मतलब कि इसके इंपॉर्टेंस के बारे में आपको वर्णन करना है। दूसरा क्वेश्चन है, ऋग्वेद और अथर्ववेद में वर्णित वनस्पतिक अवधारणाओं की का विस्तार से व्याख्या करना है आपको। तो ऋग्वेद और अथर्ववेद में क्या क्या जो है अवधारणाएं बताइए। अवधारणा मतलब क्या होता है? कॉन्सेप्ट। तो ऋग्वेद और अथर्ववेद में जो वर्णित अवधारणाएं हैं या कॉन्सेप्ट है वनस्पति के बारे में, उसको विस्तार से आपको बताना है, मतलब बॉटनी का रिलेवेंस आपको बताना है अथर्ववेद और ऋग्वेद के अनुसार। वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय ऋषियों पाराशर, चरक, सुश्रुत और कौटिल्य के योगदान पर प्रकाश डालिए। तो इसमें मैंने आपको ये चारों ऋषियों के बारे में इसलिए बोला है क्योंकि क्या होता है कि एग्जाम में जो है वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि मान लीजिए उन्होंने पाराशर और कौटिल्य के बारे में पूछ लिया या फिर आपसे चरक या सुश्रुत के बारे में पूछ लिया, तो आपको कम से कम ये चारों जो ऋषि हैं इनका क्या योगदान रहा है हमारे जो है वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में, तो इसको आपको जो है अच्छे से याद करना है। इनका कंट्रीब्यूशन इंग्लिश में हम कहेंगे कि कंट्रीब्यूशन ऑफ पाराशर, चरक, सुश्रुत एंड कौटिल्य इन द फील्ड ऑफ बॉटनी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पारंपरिक भोजन और लोक चिकित्सा में पौधों का महत्व को समझाइए। क्या क्वेश्चन है? भारतीय पारंपरिक भोजन मतलब कि इंडियन ट्रेडिशनल फूड और लोक चिकित्सा मतलब कि फोक मेडिसिन में प्लांट्स के महत्व को आपको समझाना है।
उसके बाद आ जाते हैं हम सेकंड यूनिट पे। तो सेकंड यूनिट जो है वो बेस्ड है मॉर्फोलॉजी, मतलब कि कौन सी मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, पादपों की बाह्य आकृति के ऊपर डिपेंड है। तो इसमें आपसे क्या पूछा जा सकता है, पहला क्वेश्चन है पादप शरीर की मूलभूत संरचना और थैलस की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो मतलब कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांट बॉडी बताना है आपको कि भाई पादप शरीर की मूलभूत संरचना कैसी होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांट बॉडी एंड थैलस की अवधारणा को स्पष्ट की, और थैलस क्या होता है इसको आपको समझाना है, और कितने प्रकार का होता है थैलस, थैलस क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है जड़ तना के विभिन्न प्रकार के रूपांतरणों को सचित्र वर्णन कीजिए, मतलब कि रूट और स्टेम के डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशंस को बताना है विथ डायग्राम। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है, मतलब जड़ और तने का जो अलग अलग रूपांतरण होता है उसको सचित्र वर्णन करना है। फिर अगला क्वेश्चन है पर्ण की संरचना और इसके विभिन्न रूपांतरणों को समझाएगी, मतलब कि लीफ की स्ट्रक्चर, कि भाई लीफ कैसी होती है, स्ट्रक्चर बतानी है, लीफ की अलग अलग स्ट्रक्चर कौन कौन सी होती है, और सिंपल कंपाउंड लीफ कैसी होती है, और साथ में इसके अलग अलग रूपांतरण कि भाई पत्तियों में भी कौन कौन से मॉडिफिकेशंस होते हैं, मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ, वो भी आपको बताना है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है आपका पुष्प क्रम, जिसको हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, इसको डिफाइन करना है कि भाई इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, एक तो ये बताना है आपको, और दूसरी चीज है फल और बीज के विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त विवरण देना है, मतलब कि जो फ्रूट होते हैं या बीज होते हैं, सीड होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनको क्लासिफाई करना है। ठीक है, तो ये हो गई सेकंड यूनिट। तो फर्स्ट यूनिट के मैंने 4 क्वेश्चन बताए, सेकंड यूनिट के 4 क्वेश्चन बताए। अब आ जाते हैं थर्ड यूनिट पे। तो थर्ड यूनिट जो है वो काय के ऊपर बेस्ड है, एनाटॉमी के ऊपर। एनाटॉमिक मतलब कि आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, प्लांट के अंदर की संरचना के बारे में अब डिस्कस करते हैं। तो इसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन, पादप कोशिका की संरचना का वर्णन कीजिए, प्लांट सेल की स्ट्रक्चर बतानी है आपको, और कोशिका सिद्धांत को समझाइए, सेल थियरी क्या होती है ये भी आपको बताना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है पादप ऊतक, प्लांट टिश्यू क्या होता है। तो पादप ऊतक या प्लांट टिश्यू क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के ऊतकों का वर्गीकरण करना है, मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज को एक्सप्लेन करना है, क्लासिफाई करना है अलग अलग प्रकार के टिश्यूज को। तो अब इसमें देखिए, इसमें जैसे ये आ गया कि अलग अलग प्रकार के टिश्यूज, तो आपको देखिए क्या है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सभी पढ़ना है। उसमें आपके पेरेन्काइमा है, आपके स्क्लेरेन्काइमा है, आपके कोलेन्काइमा है, आपके जो लेटिसिफेरस स्पेशल टाइप्स ऑफ टिश्यूज कौन से होते हैं, तो ये सभी प्रकार के टिश्यूज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है कि मान लीजिए पूछ ले पेरेन्काइमा या स्क्लेरेन्काइमा के बारे में बताइए, तो इसलिए आपको जो है पादप ऊतक क्या होता है और अलग अलग प्रकार के ऊतकों का वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है जड़, तना और पत्ती, रूट, स्टेम एंड लीफ की सामान्य आंतरिक संरचना, इंटरनल एनाटॉमी का वर्णन करना है। तो आपको जैसे कि जो जड़ रहती है, तना रहता है, ये पत्ती रहती है, लीफ रहती है, इन सबकी सिंपल जो इंटरनल एनाटॉमी होती है, तो इसका बेस्ट आइडिया ये है, देखिए कि आप हैं बायो के स्टूडेंट, और बायो के स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज होती है, उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है डायग्राम। आपके लिए सबसे बेस्ट चीज ये होगी कि आप जो है आपका आंसर, जिस भी आंसर में अगर डायग्राम है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको डायग्राम से ही शुरुआत करनी है। आंसर लिखने के पहले आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम जो है आप चाहें तो कलर पेन से बना सकते हैं, पर साथ में आपको ये भी ध्यान रखना, कलर पेन से बनाने में कोई इश्यू नहीं है, तो आप आराम से बना सकते हैं कलर पेन से डायग्राम, और पर डायग्राम बनाने के साथ साथ उसका नामकरण करना बहुत जरूरी है, उसकी लेबलिंग करना बहुत जरूरी होती है। चाहे आप डायग्राम बना देंगे और अगर उसकी लेबलिंग नहीं करेंगे तो फिर वो डायग्राम कोई काम का साबित नहीं होगा। तो सबसे बेस्ट चीज होती है कि अगर आपने डायग्राम बनाया और उसके नाम अच्छे सही साथ लिख दिए, उसके बाद डिटेल अगर आप लिखेंगे तो डिटेल को पॉइंट वाइज करके लिखेंगे, तो शॉर्ट में भी आप जो है बहुत अच्छे से आप अपने आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि एग्जामिनर को जितना आसान रहेगा आपकी कॉपी चेक करना, तो वो उतना ही अच्छे से आपको मार्क्स देगा। अगर वो इरिटेट होगा, आप कुछ भी लिख रहे हैं, आपने एक तरफ से लिखना शुरू करा और लास्ट तक कुछ भी लिखे जा रहे हैं, तो उससे काम नहीं चलेगा। अच्छी चीज लिखेंगे, साफ सुथरा लिखेंगे, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा।
तो जड़ तना पत्ती की सामान्य आंतरिक संरचना का वर्णन करना था। अगला क्वेश्चन है एक बीजपत्री जिसको हम मोनोकोट कहते हैं और द्विबीजपत्री जिसको हम डाइकोट कहते हैं, पौधे की आंतरिक संरचना में अंतर स्पष्ट करना है। मतलब कि आपको मोनोकोट और डाइकोट में डिफरेंस पढ़ना है कि मोनोकोट और डाइकोट प्लांट में क्या डिफरेंस होता है। तो वो डिफरेंस देखिए स्टेम में भी होता है, रूट में भी होता है, लीफ में भी होता है, सब में होता है। तो आपको जो है एक कॉलम बना के और ऐसा पढ़ना है कि सभी चीजों को वो चीज कवर कर ले, और आपको डायग्राम अगर हो तो आप डायग्राम को भी देखें। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, फोर्थ यूनिट है आपकी। फोर्थ यूनिट जो है वो प्लांट फिजियोलॉजी पादप कार्यकी के ऊपर डिपेंड है। जनरल आइडिया ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। अब जनरल आइडिया ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी में क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, देखिए जल विभव, वाटर पोटेंशियल, अंतःशोषण, इम्बाइबिशन, प्रसरण जिसको हम डिफ्यूजन कहते हैं, परासरण मतलब कि ऑस्मोसिस, ये सारे जो इनकी अवधारणाओं को समझाना, इनके कॉन्सेप्ट को समझाना कि भाई ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, इम्बाइबिशन क्या होता है, वाटर पोटेंशियल क्या होता है। तो आपको ये क्वेश्चन करना है। और अच्छी बात ये है कि ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये मैंने मेरे YouTube पे एक्सप्लेन भी करा हुआ है, समझाया हुआ भी, इसके मैंने अलग अलग टॉपिक्स को जो है एक्सप्लेन भी किया है। तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा एक जगह प्लांट फिजियोलॉजी ऐसा लिखा हुआ है, तो मैंने ये चारों टॉपिक उसमें पढ़ाए हुए हैं। तो आप उससे अगर उनको देखेंगे तो आपको वहीं पे समझ में आ जाएंगे, अलग से कोई आपको विशेष कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर अगला क्वेश्चन है वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया और पौधों में जल संचालन मूवमेंट ऑफ वाटर का वर्णन कीजिए। मतलब कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया क्या होती है और जल का संचालन मूवमेंट ऑफ वाटर कैसे होता है। अगला है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस द्वारा ऊर्जा अवशोषण की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए या समझाइए। मतलब कि क्या है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस क्या होती है और इसमें ऊर्जा अवशोषण मतलब कि एनर्जी असिमुलेशन की प्रक्रिया को आपको समझाना है, एनर्जी असिमुलेशन की प्रोसेस को आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है श्वसन जिसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं, इसकी प्रक्रिया और ऊर्जा विमोचन मतलब कि रिलीज ऑफ एनर्जी के महत्व पर चर्चा कीजिए कि भाई श्वसन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है और एनर्जी जो है वो रिलीज होती है या ऊर्जा विमोचन के महत्व पर अपने को चर्चा करनी है। तो यहाँ खत्म हो गई फोर्थ यूनिट। अब आती है फिफ्थ यूनिट। फिफ्थ यूनिट में क्वेश्चन है प्लांट, फिफ्थ यूनिट जो है वो काय के ऊपर डिपेंड है, उसकी टैगलाइन ये है प्लांट रिप्रोडक्शन। तो पादप प्रजनन, ग्रोथ एंड प्रोपगेशन इसके ऊपर डिपेंड है। तो अब इसमें कौन कौन से, इसमें भी आपके चार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिनको आप देख लीजिए। कौन कौन सा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है पौधों में प्रजनन की लैंगिक या सेक्सुअल और अलैंगिक असेक्सुअल विधियों का वर्णन कीजिए। तो पौधों में सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आपको एक्सप्लेन करना है, लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन की विधियों को आपको बताना है पौधों में। दूसरा क्वेश्चन है पादप प्रसार या प्लांट प्रोपगेशन क्या होता है। प्लांट प्रोपगेशन या पादप प्रसार क्या होता है और इसके विभिन्न प्रकारों और प्रवर्धों या प्रोपग्यूल्स को समझाइए। तो प्लांट प्रोपगेशन और उसके प्रोपग्यूल्स को बताना है, मतलब कि पादप प्रसार और विभिन्न प्रकारों और प्रवर्धों के बारे में आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन है पौधों की वृद्धि और विकास में एलिस्टर की भूमिका को स्पष्ट कीजिए कि एलिस्टर क्या होता है पौधों की वृद्धि में। युग्मोद्भिद मतलब गेमेटोफाइट और बीजाणुद्भिद मतलब कि स्पोरोफाइट की अवधारणा तथा पीढ़ी एकांतरण मतलब कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को समझाइए। कि भाई आपको देखिए पहले हिंदी में बता देता हूँ, एक तो आपको युग्मोद्भिद, एक आपको बीजाणुभिद और आपको पीढ़ी एकांतरण, ये तीनों के बारे में पढ़ना है। इसको इंग्लिश में कहते हैं गेमेटोफाइट, स्पोरोफाइट और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसके बारे में आपको पढ़ना है विथ डायग्राम। ये जितने भी क्वेश्चन है विथ डायग्राम है, आपको जिसमें डायग्राम है उसमें डायग्राम आपको जरूर बनाना है। अच्छी बात ये है कि आप चाहें तो कलर पेन से भी डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम बनाने के साथ में आपको उसमें नाम लिखना बहुत जरूरी है, नाम जरूर लिखना है आपको। फिर आप जब आंसर लिखेंगे तो पॉइंट वाइज बना के लिखेंगे, ब्लैक पेन को भी लेके जाएंगे, उससे हाईलाइट करेंगे, पॉइंट बनाएंगे, फिर आपको उसके बारे में 2-3 लाइन लिखेंगे, फिर पैराग्राफ बनाएंगे, पैराग्राफ बना के लिखेंगे, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे।
तो ये रहे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। काफी समय से मेरे से स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे कि सर आपने अभी तक सेकंड ईयर और फाइनल ईयर के तो क्वेश्चंस दिए हैं इम्पोर्टेंट, पर फर्स्ट ईयर के अभी तक नहीं दिए। तो मैंने आप सभी के लिए फर्स्ट ईयर का शुरुआत कर दी है क्वेश्चंस देने की। ऐसे ही फर्स्ट ईयर के सभी सब्जेक्ट में क्वेश्चंस आपके लिए लाने वाला हूँ, और जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और कौन से सब्जेक्ट में आपको और मुझसे वीडियो लेक्चर चाहते हैं वो भी आप मुझे बताएंगे। कौन कौन से टॉपिक्स पे आप मेरे से वीडियो लेक्चर चाहते हैं या किस तरीके की हेल्प आप मुझसे चाहते हैं वो सभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अब वीडियो लेक्चर कैसा लगा ये तो आपको बताना ही है कमेंट बॉक्स में। तो आपकी कितनी प्रॉब्लम का हल निकला है ये वीडियो लेक्चर देख करके ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।